बोलो यीशु मसीह की जय। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह का नाम से। वो नाम जो सब नाम ऊंचा नाम है, वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का नाम। और आज 2024 का दूसरे महीने की शुरुआत करने जा रहे हैं, इसलिए आइए हम प्रार्थना करें ताकि यह महीना हमारा आशीषों का रहे। अपने घुटनों पर आइए हम प्रार्थना करते हैं और हर बुधवार शाम को 8 बजे लाइव जरूर जुड़ा करें मेरे ही यूट्यूब चैनल प्रॉफिट सुमनदीप मिनिस्ट्री पर। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें। और हमारा जो चर्च का पेज है आपको पता है, चमत्कार चर्च ऑफ जीसस। और हमारा इंस्टाग्राम का जो पेज है प्रॉफिट सुमनदीप मिनिस्ट्री, इसको भी आप फॉलो करें। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष रहें। और इस महीने की शुरुआत करते हैं। आइए अपने आंखों को बंद करें, आइए प्रार्थना करते हैं। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु महान है, आप राजों के राजा प्रभु के प्रभु है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आज ये फरवरी का महीना हमारे जीवन में आशीषों का महीना रहे। और सबसे पहले हम प्रार्थना करते हैं, हमसे जाने अनजाने में जो भी गलती हुई, जो पाप हुए, उसके लिए आइए प्रार्थना करते हैं। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु से महान है, आप राजों का राजा प्रभु के प्रभु हैं, आप सर्वशक्तिमान है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। अगर पिछले महीने मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी हमसे कोई भी पाप हुआ है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, हमें क्षमा कीजिए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। अगर मुझसे और अगर मेरे परिवार से कोई भी गलती गुनाह हुए हैं मेरे पिता, तो मैं क्षमा करें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने हम लोगों के लिए, हम पापियों के लिए अपनी जान को दिया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी हमारे लिए कोड़े खाए, हमारे लिए मेरे पिता अपने लहू बहाए मेरे पिता। और मेरे पिता हम फिर भी जाने जाने पाप करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और इस महीने में मेरे पिता, इस फरवरी का महीने में मेरे पिता, हम आपका वायदा करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जाने जाने में अगर हमने पिछले महीने को भी पाप किए, उन पापों से हमें क्षमा कीजिए, हमें आज़ाद कीजिए। मैं क्षमा मांगता हूँ मेरे पिता। और इस महीने में मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आशीषित रहूँ, मैं ब्लेस्ड रहूँ, मेरे जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए, आपका अनुग्रह मुझ पर रहे। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप दयालु हैं, आप अनुग्रहकारी हैं मेरे पिता। आप क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं, आप हमें क्षमा करें। और मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, अगर मेरे परिवार से कोई पाप हुआ तो इन्हें भी क्षमा करें मेरे पिता। और ये आपका वायदा करते हैं, इस महीने में आपके साथ संगति रखेंगे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपके वचनों को पढ़ेंगे, आपकी आराधना करेंगे, आपकी लाइव प्रार्थना देखेंगे, आपके पवित्र वचन पढ़ेंगे, संडे को आराधना में जाया करेंगे मेरे पिता। पूर्ण रीति से दशमांश और अपनी भेंटों को निकाल लेंगे मेरे पिता। हम पूरा परिवार मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी ये सब करेंगे जो आपके आगे वायदे रख रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। ओ हालेलुया रब साला खरा बनामा। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, अगर पिछले महीने इनके काम पूरे नहीं हुए हैं तो उनके लिए मैं प्रार्थना करने वाला हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। और राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, अगर मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी इनके काम पूरे नहीं हुए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, वो पूरे होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। लास्ट महीने में मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी इनके अगर काम पूरे नहीं हो पाए हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, वो पूरे होने पाए मेरे पिता। अगर घर नहीं बन पाए, इनका घर बनने पाए मेरे पिता। अगर ये कर्जे से आज़ाद नहीं हो पाए तो ये कर्जे से आज़ाद होने पाए मेरे पिता। अगर ये इनका बच्चा कंसीव नहीं हो पाया है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इस महीने होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, अगर मेरे पिता इनका कोई भी काम अधूरे थे मेरे पिता, पूरे होने पाए मेरे पिता। अगर इन्हें सैलरी नहीं मिली है मेरे पिता, इस महीने इन्हें सैलरी मिलने पाई मेरे पिता। अगर इनका काम में बड़े प्रोजेक्ट में कोई भी रुकावटें हैं मेरे पिता, इस महीने कोई भी रुकावटें ना आने पाई मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और पिछले महीने अगर इनके रिश्तों से मना हो गई थी मेरे पिता, तो इस महीने हमें अच्छे से अच्छा रिश्ता हमारा होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और बस लखर बनामा। और पिछले महीने हमारे काफ़ी काम अटक गए थे, लेकिन इस महीने मेरे पिता वो सारे काम होने पाए। और अब अपने कामों को प्रभु के आगे रखें, मैं प्रार्थना करने वाला हूं। और निश्चय प्रभु आपके जीवनों में चमत्कार करने वाले हैं। अगर आपने कोई भी आप सोच रहे हो कि मेरे ये काम रह गया था, पिछले महीने ये रह गया था, हमने ज़मीन लेनी थी, या हमने
कार लेनी थी, या हमें और पवित्र आत्मा का अभिषेक लेना था, या हमने हमारा पैसा फंसा हुआ था, और या हमने कुछ भी अगर आप प्रभु के आगे रखिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करने वाला हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, अगर पिछले महीने इनका कोई भी काम अधूरा रह गया है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, वो पूरा होने पाए, जो भी प्रार्थना निवेदन आपके आगे रख रहे हैं मेरे पिता, इनकी प्रार्थना को सुने और इन्हें ब्लेस करें और इन्हें आशीष करें, इनका जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। आपका अनुग्रह इन पर रहे, ये ब्लेस्ड रहें, ये आशीषित रहें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और निश्चय प्रभु आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करें और आप आशीषों को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपके नाम से मेरे पिता, अगर इनका घर अधूरा था वो बनने पाई मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। अगर इनकी पिछले महीने जॉब नहीं लग पाई मेरे पिता, अब लगने पाई मेरे पिता। अगर इनकी सैलरी नहीं बढ़ी थी, इस बार बढ़ने पाई मेरे पिता। इनके गवर्नमेंट जॉब लगने पाई मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। पिछले महीने पेपर दिया था, अच्छे नंबर नहीं बने थे, और इस बार अच्छे नंबर बनने पाए मेरे पिता। आप सब कुछ करने वाले परमेश्वर हैं, आप दया करने वाले परमेश्वर हैं, आप अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं। इन लोगों पर कृपा करें मेरे पिता, इनकी प्रार्थना को सुने मेरे पिता, आशीषित रहे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपके नाम से मेरे पिता ये वायदा करते हैं मेरे पिता कि हम बाइबल नहीं पढ़ते थे, हम आपकी आराधना नहीं करते थे, और हम अपने माता पिता का कहना नहीं मानते थे, लेकिन इस महीने से हम अपने माता पिता का कहना मानेंगे। इस महीने से हम आपकी आराधना करेंगे, आपके भवन में जाया करेंगे, आपकी स्तुति किया करेंगे, आपके वचन पढ़ा करेंगे। ओ हालेलुया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपके आगे वायदे करते हैं, अपने माता पिता के आज्ञाकारिता में रहेंगे, जिस तरह पवित्र बाइबल की 10 आज्ञाओं में ये लिखा हुआ है कि तू अपने माता पिता का आदर करना। और अगर आप माता पिता का आज्ञाकारिता में नहीं हो, अगर आप अपने माता पिता का आदर नहीं करते हो, इसका मतलब आप जो प्रभु ने यहोवा परमेश्वर ने 10 आज्ञा लिखी थी उसकी आप पालना नहीं कर रहे हो। लेकिन ये बहुत बड़ा गुनाह है, ये बहुत बड़ा पाप है कि आप अपने माता पिता की आज्ञाकारिता में नहीं हो। इसलिए आज क्षमा मांगे, प्रभु हमें माफ कीजिए। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। पिछले महीने हमने बहुत नशे किए, ऐसे ऐसे नशे जो हमने परिवार से छुपा के किए। जिस तरह मैंने कुछ दिन पहले व्यभिचार के बारे में बताया था कि हम सोचते हमें कोई नहीं देख रहा, कोई भी नहीं देख रहा, हमें कोई नहीं देख रहा, लेकिन जो जिससे हमें डरना चाहिए, जिसकी आंख जिसकी दृष्टि हम पर रहती है, हम उससे नहीं छुपते हैं। वो हमें जानता है आप क्या कर रहे हो, किस कोने में हो, किस होटल में हो, और किस रूम में हो, और कहाँ पब में बैठे हो, और कहाँ क्लब में बैठे हो, कहाँ क्लब के रूमों में बैठे हो। परमेश्वर सब जानता है, और इन सब का न्याय आपको और सबको देना पड़ेगा जो इस लाइन के अंदर हैं। और इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि प्रभु के नाम से आप क्षमा मांगे, ताकि परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ओ हालेलुया रब सलख रब नमा। और दया करने वाले परमेश्वर इन्हें क्षमा कीजिए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो अपनी गलतियों को आपके आगे रखते हैं मेरे पिता, इन्हें क्षमा कीजिए मेरे पिता, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। अब इनके लिए मैं आशीष की प्रार्थना करने वाला हूँ मेरे पिता। आप मांगे प्रभु से, कहेंगे प्रभु मुझे ये चाहिए, कुछ भी अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपको देने वाला है। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम से मेरे पिता, जिनको बेटे की आशीष चाहिए वो बेटे की आशीष को पाने पाए, जिन्हें घर की आशीष चाहिए उन्हें घर की आशीष मिलने पाए मेरे पिता, जिन्हें साधन की आशीष चाहिए उन्हें साधन की आशीष मिले, जिनके गाड़ियाँ बड़ी छोटी हैं वो बड़ी होने पाई मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। दया करने वाले परमेश्वर, अनुग्रहकारी मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आप राजों के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आप सब कुछ करने वाले परमेश्वर हैं, आप दयालु परमेश्वर हैं मेरे पिता। उनके प्रार्थना को सुने। ओ हालेलुया रब सलख रब नमा रब सलख रब नमा रिबी से लिखी रिबी नमा। दया करने वाले परमेश्वर परमेश्वर, दया करने वाले परमेश्वर, दया करने वाले परमेश्वर, दया करने वाले परमेश्वर, इनके जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता। ये आशीष को पाए, ब्लेसिंग पाए, आपकी सामर्थ्य के द्वारा इनके बंधन टूट जाए मेरे पिता, और आशीष को पाए। इनकी आशीष में जो भी रुकावटें हैं वो सारी रुकावटें मैं दूर करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हर एक रुकावटें दूर होने पाए और इन्हें आशीष मिलने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इन्हें आशीष मिलने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इन्हें हर एक आशीष मिले जो मांग रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और राबसी लिखे नमा, दया करने वाले परमेश्वर, इनके प्रार्थना को सुने मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, और इन्हें हर एक आशीष मिले मेरे पिता, हर एक आशीष मिलने पाए, हर एक आशीष मिलने पाए। रिश्तों में जो भी रुकावटें हैं सब रुकावटें दूर होने पाए, घर में रुकावटें दूर होने पाई, और रावसा लखा रवनमा मिराकल मनी को रुकावटें दूर होने पाई।
हम सब कुछ करने वाले परमेश्वर हैं। ये लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य करो, अनुग्रहकारी परमेश्वर। ओ हालेलुया रबसला खरबनामा। इनके प्रार्थना को सुने मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जो आपके अंदर और आत्मिकता में चलने चाहते हैं मेरे पिता, इस बार ये और आत्मिकता में चलने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। आज सब कुछ करने वाले परमेश्वर हैं, इनके जीवन में अद्भुत कार्य करो, अनुग्रहकारी परमेश्वर। इन्हें ब्लेस करो, इन्हें आशीष करो, इन्हें ब्लेस करो, इन्हें आशीष करो मेरे पिता परमेश्वर। और रबस लिखिर बिनामा देखने वाले परमेश्वर प्रभु जी, इन्हें ब्लेस करो मेरे पिता। और फरवरी महीने की आशीषें इन्हें मिलने पाई मेरे पिता, 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 इन्हें मिलने पाई मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इन्हें मिलने पाई प्रभु यीशु मसीह के नाम से, इन्हें मिलने पाई मेरे पिता। और मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, अपनी आंखों को बंद करें और दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, इनका जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए मेरे पिता। ये अपने लिए, अपने रिश्तेदार के लिए कुछ भी मांग रहे हैं और पूरा होने पाए। मैं देख रहा हूँ कि अभी बहुत से लोगों ने अपने परिवार के, अपने रिश्तेदारों के लिए मांगा है। परमेश्वर ने उसी समय इस प्रार्थना को सुन लिया है और आपके जीवन में बड़ी बड़ी गवाही आने वाली है। चर्च में आकर गवाही देने तो अपनी वीडियो बनाकर गवाही भेजें, क्योंकि अभी परमेश्वर ने कहा है, जिस तरह वचन कहता है, अय्यूब ने जब अपने मित्र के लिए प्रार्थना की तो परमेश्वर ने अय्यूब का सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब के पास था परमेश्वर ने उसे दुगना दिया। और ऐसा चमत्कार आपके साथ होने वाला है। आपने जैसे प्रार्थना की, प्रभु ने उस प्रार्थना को सुना, उनके जीवन में अद्भुत कार्य होने वाले हैं और वो चमत्कार पाने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आपके जीवनों में भी प्रभु अद्भुत कार्य करने वाला है। यह महीना आपके लिए आशीष का रहे, ब्लेसिंग का रहे। अंधकार के बंधन को तोड़ते हैं, रुकावट के बंधन को तोड़ते हैं, शैतान की चालों को तोड़ते हैं, प्रभु के नाम से काले जादू को तोड़ते हैं, हर तरह की क्रिया के टोन को तोड़ते हैं, प्रभु के नाम से अंधकार को तोड़ते हैं और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।